आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सेना ने पाकिस्तान से आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर लौटे 17 कश्मीरी छात्रों को एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र पढ़ाई करने या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गए थे, जहां उनको पहले आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इन्हें स्लीपर सेल बनाकर वापस भारत भेज दिया गया। बच्चों को पढ़ाने की आड़ में पाकिस्तान ये खतरनाक ट्रेनिंग कोर्स काफी समय से चला रहा था। आपको याद होगा कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने कहा था कि पाकिस्तान से ली गई डिग्रियां भारत में अब मान्य नहीं होंगी। ये नियम सभी भारतीय नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू होगा। पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान कितना खतरनाक खेल खेल रहा था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय सेना का ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार ने खास पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान से पढ़कर लौटने वाले स्टूडेंट्स को भारत में न तो उच्च शिक्षा के मौके मिलेंगे और न ही कोई रोजगार मिलेगा। आप सोचेंगे कि इस पब्लिक नोटिस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है कि भारत से कोई विद्यार्थी पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन, खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई करने जाए। लेकिन यहीं आतंकवाद का एक पूरा का पूरा पन्ना खुलता है। आपको ताज्जुब होगा कि कश्मीर में पिछले दिनों में 17 ऐसे विद्यार्थी मारे गए। वो या तो कश्मीर के अंदर मारे गए या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे गए। वो सारे विद्यार्थी पाकिस्तान में पढ़ने के लिए गए थे। उनके घर वालों को भी नहीं मालूम था कि वो आतंकवाद के रास्ते पर चले गए हैं और भारत में दोबारा घुसने की कोशिश करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे गए। दरअसल ये पूरा का पूरा कारोबार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों की तय सीटें आतंकवादी संगठनों को दी जाती हैं। आतंकवादी उन सीटों को कश्मीर में अलगाववादियों को दे देते हैं और कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकवादियों के सिंपैथाइजर उन सारी सीटों के लिए उन माँ बाप से संपर्क करते हैं जो मध्यम वर्गीय हैं और जिनका बेटा भारत में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिफाइंग एग्जाम को पास नहीं कर सका। उन विद्यार्थियों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स के सहारे पाकिस्तान भेजा जाता है और वहाँ पाकिस्तान में हुर्रियत के ऑफिस में बाकायदा उनका एक रिटन टेस्ट होता है, जिससे विद्यार्थी को और उनके माँ बाप को लगता है कि सारी व्यवस्था बहुत ही जायज़ है और वहीं से उन छात्रों को, उन युवाओं को आतंकवादी चुन लेते हैं और वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई के बजाय उनको आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है। बाद में उन्हीं युवाओं को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए धकेला जाता है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि कश्मीर में स्थानीय युवा ही भारत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। जो कश्मीरी युवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए, उनमें से कई के माँ बाप को ये सपने में अंदेशा नहीं था कि उन्होंने जिस बच्चे को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने भेजा है, वो दरअसल आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकवाद फैलाने के लिए कश्मीर में दोबारा दाखिल हो रहा था। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक हुर्रियत नेता समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया जो ऐसे ही रैकेट को चला रहे थे, जिसके तहत वो कश्मीरी युवाओं को बरगला कर पाकिस्तान में उच्च शिक्षा का लालच देते थे और वहां ले जाकर उनको आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप्स में धकेल देते थे। भारत सरकार ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए आतंकवाद के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.